जिस प्रकार से भाजपा सरकार है जो मौलवियों को पैसा दे रही है, जो अजान करते हैं, जो बच्चों को वहाँ पर पढ़ाते हैं, जो मदरसे हैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या आपको लगता है ये बंद होना चाहिए और मंदिरों को पैसे मिलने चाहिए? क्या आप ये चाहते हैं कि दोनों चीज़ें जो है समान चलनी चाहिए, पुजारियों को भी पैसा मिलना चाहिए? अभी आप इस तरीके के बयान दे रहे हो, लोकसभा चुनाव है, क्या आप किसी तरह क्या कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हो क्या? नहीं, हम तो अभी आपका हम एक वीडियो देख रहे थे, उसके अंदर आप जो नूह और मेवात में जो हुआ था उसको लेकर भी आप भाजपा सरकार पर जो है बड़ा आरोप लगाते हो। जिस तरह से मक्का के अंदर कोई मंदिर नहीं है, इसी तरह से अयोध्या के अंदर कोई सी मस्जिद का निर्माण ना किया तो मंदिर बने, कुछ दिन के बाद वहाँ मस्जिद भी उतना ही बड़ा बनेगा। अच्छा, ये मस्जिद का निर्माण कौन करवाएगा? मस्जिद का दूसरे संप्रदायों के दबाव में आके हमारे धर्म का बढ़ावे को रोक दिया, वोट बैंक के लिए यूज़ करते। हकीकत ये है कि उन्होंने हमारे धर्म का बहुत नुकसान, जैन धर्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, सनातन धर्म को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। मैं हूँ काश नापा, आप देख रहे हैं आपकी खबर, और आपकी खबर में आज बात करेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की। और ऐसे गेस्ट मेरे साथ मौजूद है जो बीजेपी पर एक बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है आरोप, वो इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खबर पर। आपका और आपके दर्शकों का भी जो है बहुत बहुत स्वागत। और अच्छा जी सर, आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं राकेश दलाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर किसान मजदूर दल से। अच्छा सर, अभी हमने आपका एक बयान सुना था, जिन बयानों के ऊपर आप, जो मौजूदा सरकार है, भाजपा सरकार है, जिसको हिंदुओं की पार्टी भी माना जाता है, उस पर आप एक बड़ा आरोप लगाते हुए नज़र आ रहे हो कि जो भाजपा सरकार है वो दोहरी नीति से काम कर रही है। जो धर्म विशेष के जो लोग हैं, मस्जिदें हैं, उनमें जो मौलाना हैं उनको सैलरी दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जो हिंदू हैं, हिंदू मंदिर हैं, उनके जो पुजारियों हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा समझा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी हिंदू का उनका एक पॉइंट है उनका, लेकिन वो हिंदू पे आधारित पार्टी नहीं है। और इससे पहले जो उनके नेता होते थे वे हिंदू के मुद्दे पे काम करते थे, लेकिन मौजूदा जो हमारे सरकार में बैठे हैं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, लगभग सरकार गृह मंत्री जी के हिसाब से चलती है, और वो जैन धर्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, सनातन धर्म को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। सर, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हो कि सनातन धर्म को प्रमोट नहीं करते। राम मंदिर का मुद्दा जो 400 साल से जो उलझा हुआ था, राम मंदिर का निर्माण करवा दिया है, मोदी जी की वाहवाही हो रही है। राम मंदिर का जो निर्माण किया गया था, जो मुद्दा उलझा हुआ था, वो इसलिए नहीं उलझा हुआ था कि वहाँ मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा था, वो इसलिए उलझा हुआ था कि वहाँ शंकराचार्य नहीं चाहते थे कि उस इलाके में कोई मस्जिद का निर्माण हो, इसलिए वो लंबा खिंचा हुआ था। अब कोर्ट के माध्यम से वहाँ मस्जिद बन गई, तो वो मुद्दा तो आज भी वही है जहाँ वो मुद्दा पहले था, उसको आप सुलझा मत मानिए। और मंदिर का निर्माण जो है वो भी आज शंकराचार्य उसको नहीं मानते, मंदिर के निर्माण को, वो कहते वो ठीक नहीं हुआ है, उसकी स्थापना जो है वो नियम अनुसार नहीं हुई। तो आज भी वो मुद्दा वही है जहाँ वो मुद्दा पहले था। तो सर, कहीं ना कहीं राम मंदिर तो बना ही दिया। मंदिर तो राम जी के सारे देश में पहले से ही बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मंदिर नहीं थे, मंदिर तो पहले भी थे, लेकिन उसी जगह पे उन लोगों का ये कहना था भी जिस तरह से मक्का के अंदर कोई मंदिर नहीं है, इसी तरह से अयोध्या के अंदर कोई सी मस्जिद का निर्माण ना किया जाए। ये मुद्दा पहले भी था, ये आज भी है। तो मंदिर तो श्री रामचंद्र जी के पूरे देश में है और उसके मानने वाले भी पूरे देश में हैं। नहीं सर, तो क्या आप जो कह रहे हैं तो आप साफ साफ बताइए, क्या जिस प्रकार से भाजपा सरकार पर जो आरोप लग रहा था कि ये राम मंदिर निर्माण को लेकर एक मुद्दा बनाना चाहती है, लोगों से वोट बैंक हासिल करना चाहती है, क्या आप भी इसी बात को लेकर क्या सहमत हैं? हाँ, हम इससे सहमत हैं कि वो राम मंदिर को सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए यूज़ करते हैं। हकीकत ये है कि उन्होंने हमारे धर्म का बहुत नुकसान किया, उन्होंने हमारे धर्माचार्यों को और शंकराचार्यों को IT सेल के माध्यम से गाड़ियाँ निकलवाई और धर्म की बड़ी हानि हुई है उससे। अच्छा, कहीं ना कहीं जो हमारे हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य हैं वो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं पहुंचे, आप ये कहना चाहते हैं? राम मंदिर के उद्घाटन में अगर प्रधानमंत्री जी उसको धर्माचार्यों पे छोड़ देते, शंकराचार्यों पे छोड़ देते, आचार्यों पे छोड़ देते, तो वहाँ इतनी दुनिया पहुँच जाती कि संभाले भी व्यवस्था नहीं संभलनी थी, धर्म की एक लहर आनी थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने दूसरे संप्रदायों के दबाव में आके हमारे धर्म को बढ़ावे को रोक दिया। अच्छा, और वे आज वहाँ मंदिर बनवाया गया है, आप कहते तो मंदिर बने, कुछ दिन के बाद वहाँ मस्जिद भी उतना ही बड़ा बनेगा। अच्छा, ये मस्जिद का निर्माण कौन करवाएगा? मस्जिद का निर्माण
जिस कोर्ट ने जगह मंदिर बनाने के लिए दी है, उसी कोर्ट ने दूसरे संप्रदाय को भी जगह दी है। जिन लोगों ने वहाँ मंदिर का निर्माण किया है, उसी तरह वो दूसरे संप्रदाय के लोग अपनी मस्जिद का निर्माण करेंगे वहाँ। अच्छा, तो अभी आपका हम एक वीडियो देख रहे थे, उसके अंदर आप जो नूह और मेवात में जो हुआ था उसको लेकर भी आप भाजपा सरकार पर जो है बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है आप आरोप, पहले आप खुद ही बता दीजिए सर। नूह दंगों से पहले भी वहाँ हमारे हिसार के ही एक डीएसपी थे, जिनका माइनिंग माफियाओं ने उनका ट्रक से कुचलकर हत्या कर दी थी। उस वक्त भी सरकार ने वहाँ पूरा पुलिस प्रशासन मुस्तैद किया हुआ था, और जितने हथियार जब्त थे और वहाँ के युवा जो गलत कार्यों में लगे हुए थे उनको गिरफ्तार किया गया था। वो इससे कुछ चंद दिनों पहले की तो बात है। और वहाँ साइबर क्राइम का मेवात हब है, इसलिए साइबर क्राइम को रोकने के लिए वहाँ एक अलग से व्यवस्था की गई है, स्पेशल टास्क फोर्स है वहाँ। उन लोगों ने सरकार को पहले ही बता दिया था कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं बच्चों के, उससे यहाँ हालात ख़राब हैं। उसके अंदर कांग्रेस के विधायक भी शामिल थे। अगर कांग्रेस के विधायक ने कोई ज़्यादा गलत बयान दिए थे तो उन्होंने बयान विधानसभा में दिया था, उसी वक्त उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने उस वक्त कार्रवाई नहीं की और उनके बयानों को बाद में यूज़ किया गया। मोनू मानेसर जो वहाँ हमारा गौरक्षक था बच्चा, उसको प्रमोट किया गया, उसको इन चीज़ों के ये लोग तो नादान लोग हैं, इनको समझ नहीं है। जब सरकार के लोग शय देते हैं तो उनकी शय से वे अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं। जब उन्होंने सरकार को हिदायत दी भी यहाँ दंगे फैलेंगे, तो सरकार का सबसे पहला फ़र्ज़ था कि वहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स को लगाया जाता और हमारे जितने भी श्रद्धालु गए थे, जिस तरह से हमारे श्रद्धालु अमरनाथ जाते हैं, दूसरी जगहों पे जाते हैं, तो उनकी व्यवस्था पूरी की जाती है। तो इसी तरह सरकार को वहाँ व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने जो वहाँ मौजूदा पुलिस अधिकारी थे उनको भी वहाँ से हटा दिया और हमारे जो श्रद्धालु गए थे उनको उन दंगाई बच्चों के बीच में छोड़ दिया मरने के लिए, जिसका भी अपना नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहते थे वोट के लिए। तो ये सीधा आप जो दंगे हुए थे, क्या आप इसका श्रेय क्या भाजपा को देना चाहते हो? इसका श्रेय तो हम सरकार की प्रशासनिक व्यवस्था को देना चाहते हैं कि सरकार को जब सब चीज़ों का पता होने के बावजूद भी उन्होंने हमारे श्रद्धालुओं की रक्षा नहीं की, तो इसका कंप्लीट जिम्मेवार मुख्यमंत्री जी हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया था कि मैं पूरी स्टेट के लोगों की सुरक्षा नहीं कर सकता, मैं हर आदमी को सुरक्षा नहीं दे सकता। अच्छा सर, मैं एक आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा, क्योंकि अभी आप इस तरीके के बयान दे रहे हो, लोकसभा चुनाव है, क्या आप किसी तरह क्या कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हो क्या? नहीं, मैं अपने हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ हूँ और मैं सिर्फ अपने मंदिरों की और अपने धर्म की बात करता हूँ। और हमारा धर्म ये कहता है कि प्रत्येक जो हमारे राष्ट्र के अंदर जितने भी हमारे नौजवान बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे युवा हैं और जितना भी हमारा पर्यावरण का है, हमें अपने देश को सशक्त देश कैसे बनाना है, हम उसके ऊपर ही अपना काम करते हैं। हम ना कांग्रेस के ख़िलाफ़ कभी रहते, ना हम कभी बीजेपी के ख़िलाफ़ रहते। हमें सिर्फ अपनी जनरेशन और हमारे राष्ट्र के लोगों के प्रति हमारा जो स्नेह है, तो उनका जीवन कैसे अच्छा व्यतीत हो, हमारा देश धर्म के रूप में कैसे आगे बढ़े। जो हमारा संविधान बोलता है भी सभी धर्म के लोग समान हैं, तो समानता को लेकर हम कैसे अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाएं, हम सिर्फ इसी चीज़ पे अपना काम करते हैं। अच्छा सर, मेरे को ये बताइए, जिस प्रकार से आपके द्वारा बताया गया कि जो भाजपा सरकार है, जो मस्जिद के अंदर जो मौलवी हैं, जो इस्लाम धर्म की जो है वो बढ़ावा दे रहे, अब आपका क्या मानना है, क्या इसी स्तर पर जो हिंदू मंदिर है उसके अंदर जो पुजारी हैं, क्या उनको भी क्या सैलरी मिलनी चाहिए? मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को और उस वक्त जो आज के जो मुख्यमंत्री हैं उस वक्त अध्यक्ष थे पार्टी के, मैंने सभी को लेटर लिखा कि आप जो है मस्जिदों को पैसा दे रहे हैं, उनकी रिपेयर का पैसा भी आप दे रहे हैं, उनके मौलवियों को भी आप पैसा दे रहे हैं, अजान करने वालों को भी पैसा दे रहे हैं। तो हमारे मंदिरों का जब आपने कहा था भी हम मंदिरों की व्यवस्था भी करेंगे कि उनके पुजारियों को भी पैसा देंगे, तो आपने ऐसी कोई व्यवस्था बोर्ड का गठन नहीं किया है, लेकिन उसके ऊपर आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन और है, जिस प्रकार से आपने कहा कि जिस प्रकार से भाजपा सरकार है जो मौलवियों को पैसा दे रही है, जो अजान करते हैं, जो बच्चों को वहाँ पर पढ़ाते हैं, जो मदरसे हैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो क्या आपको लगता है ये बंद होना चाहिए और मंदिरों को पैसे मिलने चाहिए? क्या आप ये चाहते हैं कि दोनों चीज़ें जो है समान चलनी चाहिए, पुजारियों को भी पैसा मिलना चाहिए? नहीं, हमने कभी किसी धर्म को कमज़ोर करने के लिए हमने कभी नहीं कहा। हमने कभी ये नहीं कहा भी आप वक्फ बोर्ड को ख़त्म करिए।
हमने हमेशा ये कहा भी आप वक्फ बोर्ड जो मुस्लिम हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए थे उनकी सारी प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड के माध्यम से आपने एक बोर्ड बना के सब मुसलमानों को दोबारा से दे दिया। लेकिन हमारे जो मंदिर हैं वो वन विभाग के अधीन हैं या वर्ल्ड हेरिटेज के अधीन है। हमारे मंदिरों का भी आप अलग से बोर्ड गठन कीजिए और जितने भी वन विभाग में हमारे मंदिर हैं वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर हैं उन मंदिरों का बोर्ड बना के वहाँ जिस तरह से इन लोगों को तनख्वाह दी जाती है उसी तरह से हमारे पुजारियों को और वहाँ काम करने वाले लोगों को भी तनख्वाह दी जाए। अच्छा सर, जिस प्रकार से आपने कहा कि आपने हरियाणा सरकार को भी कई बार लेटर लिखा है, तो जवाब में क्या आता है? सरकार का भी जवाब देती नहीं उनका। और गृह मंत्री को हमने कई बार मंदिरों के लिए लेटर लिखे, वो गृह मंत्री सांस्कृतिक मंत्रालय को भेज देते हैं, सांस्कृतिक मंत्रालय एएसआई को भेज देता है और एएसआई हमें फिर गुमराह करता रहता है और किसी भी तरह की आज तक संतुष्टि का कोई जवाब नहीं आया हमारे पास। अच्छा, तो फिर इसका अंत कहाँ पर देखते हैं आप? आखिर इस समस्या का निवारण आपकी नज़र में कौन करने वाला है? इस समस्या का निवारण वो करेगा जो आदमी सिर्फ धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए काम करेगा, अपने वोट बैंक के लिए और अपने खुद के हितों के लिए काम नहीं करेगा। अच्छा सर, फिलहाल अगर जिस प्रकार से आपने अपने संगठन के बारे में बताया, आपका संगठन और क्या क्या कार्य करता है? हमारा संगठन का काम है कि हम युवा बच्चों को बोलते हैं भी आप वीर बनिए। वीर का मतलब होता है किसी से भयभीत ना हो और अपने धर्म की रक्षा करें। धर्म के भी अलग अलग पहलू होते हैं। धर्म की रक्षा में हमारी कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनकी रक्षा कीजिए, उनका जीवन कैसे यापन होगा उसकी रक्षा कीजिए। हमारे जो साधु संत हैं उनकी रक्षा करिए, राष्ट्र की रक्षा करिए। हमारे मंदिरों के में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत है उसकी रक्षा कीजिए। और कहीं भी कोई उन्माद पैदा होता है या जैसे हमारा किसान आंदोलन है अभी चला हुआ है, तो किसानों की समस्याएं जो है सरकार को आप रखिए। किसी भी तरह से वे ये ना कहें भी धर्म से विमुख ना हो। गरीब लोग हैं जो हमारे देश के अंदर जिनको पैसा दे के दूसरे धर्म के लोग प्रमोट कर देते हैं, धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो वो किसी भी तरह धर्म परिवर्तन ना करें। उनको ऐसा महसूस ना हो कि धर्म में हमारी अवहेलना की जा रही है, तो वो धर्म से उनको जोड़ के रखें। तो हमारा संघ जो है वीर किसान मजदूर दल, हमने इसीलिए अपने संगठन का नाम रखा है और हमारे संगठन के युवा इसी के आधार पर ही अपना काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी खबर से जुड़ने। आपका भी बहुत बहुत। फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं आप, भाजपा सरकार पर बड़े आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। दोहरी राजनीतिकरण करने के आरोप लग रहे हैं, जहां पर एक तरफ भाजपा सरकार मस्जिदों को और मस्जिदों में बैठे मौलानाओं को जो है मोटी सैलरी देती है, वहीं ये शख्स जो है इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जिस प्रकार से मौलानाओं को जो तनख्वाह दी जा रही है उसी प्रकार से जो हिंदू मंदिर है उसके अंदर जो पुजारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं जो है वो सैलरी मिलनी चाहिए। वैसे आपका क्या मानना है इन शख्स के द्वारा जो कहा जा रहा है? आप क्या इनकी बातों से सहमत हैं? प्रतिक्रिया मुझे आकाश नापा को कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इन्हीं तस्वीरों के साथ मैं आकाश नापा लेता हूं इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए धन्यवाद।